Assalamualaikum. I am Wasim Haidar and today I am presenting you introduction and interfacing an LCD and hex keypad with Atmega using Atmos Studio and Proteus. तो इस लैब के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हमारे ये होंगे कि हम LCD की इंटरफेसिंग देखें और फिर LCD को हम हेक्स कीपैड की मदद से उसको माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करके यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले जो इसमें हमें एक नया इक्विपमेंट जिससे अभी हम इंट्रोड्यूस होंगे वो एलसीडी होगी। तो ये हम हमारे पास जो एलसीडी होती है ये एक्चुअली टेक्सचुअल डिस्प्ले के लिए होती है। आप इस पर कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, डॉट्स हो, टेक्स्ट हो, डाटा हो, एवरीथिंग, ठीक है। और ये डिफरेंट वर्जन्स में आती है। आपको 20x2 की एलसीडी मिल जाती है, 16x1 की, 14x1 की, 16x2 की। हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो 16x2 की होगी। तो एलसीडी के अंदर भी एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, एक छोटा सा उसका अपना कंट्रोलर होता है और वो कोडेड होता है डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराने के लिए और डिफरेंट डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। हम क्या करते हैं, हम उसके माइक्रो कंट्रोलर को जो कि कोडेड है उससे इंटरफेस करते हैं अपने एवीआर के माइक्रो कंट्रोलर में। उसकी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, मतलब जब हम उसकी हेडर फाइल एक बनाते हैं और उस हेडर फाइल को यूज़ करते हैं तो उसमें हम उसकी जो टर्म्स हैं जो उसके कोडेड के हैं वो यूज़ करते हैं और उस तरह से हम इसको एलसीडी को इंटरफेस करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ। ठीक है जी। तो यहाँ पे उस कुछ डिटेल है कि हमारे पास जो है ना जी, एलसीडी कंट्रोलर्स मेमोरी कंप्राइजेज विद कैरेक्टर जनरेटर रोम, उसमें सीजी रोम होती है, सीजी रैम होती है, डिस्प्ले डाटा रैम होती है। तो इस तरह की उसमें रैम्स होती हैं। और सीजी रोम अब क्या करती है, कंटेन प्री डिफाइंड कैरेक्टर फॉन्ट्स टेबल, कि उनका फॉन्ट होता है प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स का, वो कंटेन करती है। जो सीजी रैम है वो स्टोर करती है कस्टमाइज्ड कैरेक्टर टेबल को। और जो डीडी रैम होगी वो हमें डाटा डिस्प्ले करवाएगी 8 बिट कैरेक्टर कोड्स में। ठीक है। तो सीजी रोम जो है उसमें प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स होंगे, सीजी रैम में कस्टमाइज कैरेक्टर्स, और डीडी रैम में हम डिस्प्ले करवा सकते हैं 8 बिट के कैरेक्टर को। अच्छा जी, ये हमारे पास बेसिक एलसीडी है 16 क्रॉस 2 की। इसमें अगर आप देखें इसकी 16 पिन्स होंगी। मतलब ये इस तरह से होती है कि 16 की बार एक, 16 की बार मतलब 16 इसकी जो है ना वो कॉलम होंगे और 2 रोज होंगी। ठीक है। तो ये एलसीडीज इस तरह से काम करेंगी। इसमें 1 से लेके 16 तक पिन्स होती हैं और इन पिन्स की हम डाटा शीट में देखते हैं कि इन पिन्स में क्या क्या कुछ होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये देखें, पहली पिन वीएसएस की है, दूसरी वीडीडी की है, वीई की, रजिस्टर, सेलेक्ट आरएस इसे कहते हैं, फिर आरडब्ल्यू रीड राइट, 6 इनेबल, और 7 टू 14 डाटा पिन्स है, D0 टू D7, और 15 और 16 ये पॉजिटिव और ग्राउंड है बैकलाइट के लिए। भी इसकी डाटा शीट पे जाके देखें तो जो VSS है वो ग्राउंड है सिंपली, और VCC इसकी पावर सप्लाई है। मतलब ये दोनों इसकी पावर की पिन होगी, एक ग्राउंड और एक मेन पावर सप्लाई, VCC और 0। ठीक है। जो इसमें हमारे पास ई होती है, ये कंट्रास्ट एडजस्टमेंट के लिए होती है। हम एक पोटेंशियोमीटर लगाते हैं बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव एंड उसकी जो कंट्रोल पिन होती है उसे कंट्रास्ट के लिए लगा देते हैं ताकि हम अपने डिजिट्स का कंट्रास्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सके। ये अ, हम उसकी कंट्रास्ट को एडजस्टमेंट के लिए सिर्फ एक पोटेंशियोमीटर लगाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पिन है वो RS की है, रजिस्टर सेलेक्ट की। इसमें जो आगे हम जब इसकी आगे जाएंगे तो इसमें एक रजिस्टर का एक काम होगा। अ, क्योंकि ये इसका अपना जो माइक्रो कंट्रोलर होगा, इसका जो अपना छोटा सा एक माइक्रो कंट्रोलर इसके अंदर लगा हुआ है, उसमें जो रजिस्टर हैं ये उनके लिए है। तो RS इज इक्वल टू 0 अगर कर दोगे तो जो रजिस्टर की कमांड है वो सिलेक्ट हो जाएगी
और RS1 कर देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा डाटा रजिस्टर, कमांड रजिस्टर और डाटा रजिस्टर। जिस तरह हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में होता है कि हमारे पास जो DDRB डायरेक्शन रजिस्टर और डाटा के लिए डाटा डायरेक्शन और फिर जो है वो पिन बी पोर्ट वगैरह के लिए जिस तरह रजिस्टर काम करते हैं, तो इसमें कमांड और डाटा रजिस्टर्स होते हैं। इसके बाद जो RW की पिन है वो रीड और राइट के लिए होती है। RW अगर 0 होगा तो राइट करेंगे हम रजिस्टर पर, और RW 1 होगा तो रीड करेंगे रजिस्टर से LCD के कंट्रोलर से। EN इनेबल वो सिंपली इनेबल कराने के लिए होती है, 0 होगी तो नॉट इनेबल, 1 होगी तो इनेबल। 0 से 7 तक सेम जिस तरह हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले में होती थी डाटा पिन्स, इस यहाँ पर भी 8 बिट की डाटा पिन्स हैं। और टू डिस्प्ले लेटर और नंबर्स देर ASCII डबल आई कोड्स आर सेंड टू डाटा पिन्स, उनके हम डाटा पिन्स को सेंड करते हैं विद RS इज इक्वल टू 1। रजिस्टर को डाटा रजिस्टर 1 करके हम उसे डाटा भेजेंगे और कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन कमांड के साथ इन पर हम डाटा सेंड करेंगे और वो डाटा LCD पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमारे पास जो इसमें एक LED लगी होती है बैक लाइट, तो उसको अगर हम ये जो 15 और 16 पिन है इनको कनेक्ट करेंगे, 15 को पॉजिटिव के साथ और 16 को नेगेटिव के साथ, तो जो इसकी LED है वो ऑन हो जाएगी। अगर हम नहीं करेंगे तो वो LED ऑफ होगी। ये हमारी अपनी मर्जी। इसके LCD के कम्युनिकेशन दो मोड है, 8 बिट और 4 बिट। आप 8 बिट और 4 बिट दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 8 बिट कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको ये जो T0 से T7 तक ये सारी पिनें डाटा के लिए प्रिजर्व कर लोगे, और बाकी पिनें इसी तरह RW रीड राइट के लिए, RS रजिस्टर सेलेक्ट के लिए, इनेबल इनेबल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 बिट करते हो तो आप कोई सी 4 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। D0 से D3 कर लें या D4 से D7, कोई 4 पिन यूज़ करें, आप 4 बिट के ज़रिए से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, वही डाटा भेज सकते हो, ठीक है। ये आपकी अपनी सिलेक्शन पर है और आपके अपने कोड पर है, अपनी इंटरफेसिंग पे है। अब इंटरफेसिंग में वो कहते हैं कि RW की पिन जो है यूज होती है बिटवीन द राइट रीड और राइट ऑपरेशन। यू कैन आइदर सेंड कमांड और आइदर सेंड द रिक्वायर्ड डेटा टू डिस्प्ले ऑन द सिस्टम। कि आप कमांड भी सेंड कर सकते हैं, कमांड वो आगे हम बताते हैं कि कमांड क्या है, और मतलब डाटा डाटा तो सिंपली डाटा आप सेंड कर सकते हैं ना। तो कमांड्स इसमें होती हैं कि आप कुछ शिफ्ट करना चाहते हैं, कर्सर ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की कमांड्स होंगी। Since same pin from DCR are used for both command and data, वो भी command और data के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब उनके लिए जो commands होंगी और जो data होगा, RS pin is used to identify between the command and data। RS जो है वो सिर्फ ये देखेगी कि ये command है या डाटा है, ठीक है। टू सेंड कमांड टू LCD वी विल फर्स्ट सेट RS पिन टू 0। अगर हमें कोई कमांड भेजनी है तो हम RS को 0 करेंगे, और अगर हमें डाटा भेजना है तो RS को 1 कर देंगे। Enable pin EN is enable pin which is used to synchronize the whole operation of sending data or command to LCD। वो देखती है कि भाई enable करना है या नहीं करना है। LCD pin will not read any pin for commanded data until we give high to low transition to enable pin, ठीक है। जब तक हम हाई टू लो ट्रांजिशन उसे नहीं देंगे वो कोई कमांडेड डाटा नहीं गेन करेगी। और द इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर दैट द डाटा ऑन द LCD पिन इज राइट बिफोर LCD रीड्स इट। तो जब तक आप उस हमें ये हेल्प करती है बाय इनेबल पिन वी कैन कंट्रोल व्हेन LCD शुड रीड द डाटा ऑन इट्स पिन्स। टू स्टार्ट कम्युनिकेशन फॉलोइंग स्टेप मस्ट बी। तो सबसे पहले तो आपको अपने कनेक्शन LCD के साथ देखने होंगे। अगर आपका कनेक्शन कोई भी लूज होगा डाटा का या RS का, LCD आपकी काम बिल्कुल नहीं करेगी। लूज कनेक्शन है क्योंकि यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो अगर आपका D0 से D8 तक जितनी पिन हैं उनमें से कोई एक पर भी अगर आपका लूज कनेक्शन है, आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि वो माइक्रो कंट्रोलर को आपने इंटरफेस किया हुआ है इसके साथ। फिर कमांड्स को आप सेंड करेंगे इनिशियलाइज करने के लिए, डिस्प्ले के लिए, कर्सर के लिए, और फिर आप कैरेक्टर्स भेज देंगे LCD पर और वो चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, कमांड्स इसमें क्या होती हैं? कमांड के लिए स्पेशल कोड है, जिस तरह हमारे माइक्रो कंट्रोलर के लिए कुछ कमांड्स हैं। वो कमांड हम देते हैं तो वो काम ऑपरेट होता है। हम एनालॉग के लिए कुछ कमांड्स होती हैं, कुछ डिजिटल के लिए, PWM के लिए कमांड्स हैं। तो इसमें भी कुछ कमांड्स हैं, ये देखिए। अगर आप हेक्स कोड में कमांड देते हो 0x01 हेक्स कोड देते हो,
कमांड के लिए रजिस्टर पर, तो उसका मतलब है कि आप डिस्प्ले स्क्रीन को क्लियर कर दो। अब जब हम क्लियर का लिखेंगे ना, बैकएंड पे क्या हो रहा होगा, बैकएंड पे ये कोड अगर आप रजिस्टर में राइट करते हो और वो RS की पिन उसे आइडेंटिफाई करती है और इनेबल उसे इनेबल करवाता है, तो फिर ये काम हो जाएगा, ये एक्शन हो जाएगा। 0x02 रिटर्न होम, दोबारा से आप पहली वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। 0x04 डिक्रीमेंट कर्सर, मतलब शिफ्ट कर्सर टू लेफ्ट, अगर आपका कर्सर राइट जिस पोजीशन पे आप उसे लेफ्ट में शिफ्ट करना चाह रहे हो तो डिक्रीमेंट कर दें। 0x06 शिफ्ट कर्सर टू राइट। फिर 0x05 डिस्प्ले को राइट पे शिफ्ट करने के लिए, डिस्प्ले को लेफ्ट पे शिफ्ट करने के लिए हमारे पास 0x07 है। डिस्प्ले ऑफ करने के लिए और कर्सर ऑफ करने के लिए ये कमांड है 0x08। 0x08 डिस्प्ले ऑफ और कर्सर ऑन। इसी तरह से डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑफ, डिस्प्ले ऑन कर्सर ब्लिंकिंग, डिस्प्ले ऑन कर्सर ब्लिंकिंग, ये हमारे पास इनके लिए रिस्पेक्टिव कमांड्स हैं। फिर हमारे पास एक कमांड है कि शिफ्ट कर्सर पोजीशन टू लेफ्ट और राइट, उसके लिए ये दो कमांड्स हैं। एंड देन हमारे पास शिफ्ट द इंटायर डिस्प्ले टू लेफ्ट, शिफ्ट द इंटायर डिस्प्ले टू राइट, और फोर्स कर्सर टू द बिगिनिंग, वो सबसे पहली लाइन पे चले जाएं, या फिर फोर्स कर्सर टू बिगिनिंग सेकंड लाइन पे आ जाए। 16 क्रॉस 2 है ना, दो लाइंस होंगी हमारे पास, तो पहली लाइन पे जाइए, दूसरी लाइन पे जाए। तो मीन ये डिस्प्ले के लिए हम अगर बैकएंड पे कोड पे जब हम डॉट एच फाइल बनाएंगे तो हमारे पास ये कमांड्स होंगी। ठीक है जी। As we all know that LCD liquid crystal display is an electronic display which is commonly used nowadays in application। इसकी एप्लीकेशन है कि लैपटॉप, टैबलेट, स्माइल फोन, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रही होती। तो ये देखें हमारे पास ये LCD है, 16 पिन हैं, ये उसकी 2 रोज, 16 कॉलम, 16 क्रॉस 2 की LCD डिस्प्ले। अच्छा जी, तो 8 बिट के लिए हमारे कनेक्शन कुछ इस तरह से हो गए। RS RW की पिन जो है वो हम कुछ इस तरह से देखेंगे, वही कनेक्शंस अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक। और यहाँ पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर होगा, ये हमारी डाटा पिन किसी पोर्ट के साथ, आउटपुट पोर्ट के साथ लगी हुई होंगी। जो आखिरी दो पिन्स होती हैं वो हमारी LED ग्लो के लिए हैं। ठीक है जी। और अगर हमारे पास 4 बिट होगा तो आप इनको ग्राउंड कर दें या फिर इन्हें जो है ना वो लीव कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें, नो इशू। ये D0 से D4 D3 तक, बाकी जो D4 से D7 है उन्हें हम पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे माइक्रो कंट्रोलर, तो हमारे पास जो है वो 4 बिट कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। कीपैड वी नो कि 4x4 का एक मैट्रिक्स में लगे हुए पुश बटन्स होते हैं, जिन्हें हम प्रेस करते हैं तो रिस्पेक्टिवली बटन्स प्रेस हो रहे होते हैं। ओके। इसके बाद ये उसकी कुछ वर्किंग वगैरह हैं, सो एंड सो ऑन। अच्छा जी, जो सबसे पहला हमारा टास्क है वो ये है कि हमने LCD को इंटरफेस करना है और कुछ भी उस पर डिस्प्ले करवाना है। अच्छा जी, अब क्या करें। अब हम ये नहीं कर सकते कि हम हर बारी सारी की सारी कहानी लिखें जी कि शिफ्ट के लिए ये है फंक्शन, ये है। हम ऐसा करते हैं, LCD के लिए एक अलग हेडर फाइल बना लेते हैं। उस हेडर फाइल को अकॉर्डिंग टू जो हमने कमांड्स पढ़ी है उसके मुताबिक उसे लिख लेते हैं, और फिर हम बस वो फंक्शन उठाएं, कॉल करें हेडर फाइल की, और यहाँ पे हम अपने मेन फंक्शन में यूज़ कर लें और इजीली हमारा ये काम हो जाए। तो वो LCD की जो हेडर फाइल है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही हमारे पास हेडर फाइल। तो हेडर फाइल बनाना भी एक आसान काम है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमने ये सारे के सारे फंक्शन इसके लिख लिए। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ सारे फंक्शंस। इसमें जो हमारे पास lcd.h हेडर फाइल है LCD की, इसमें अब हम करेंगे ये कि PB0 हमने इनेबल के लिए एक पिन रखी, RS के लिए पिन रखी, पोर्ट B की डिफाइन कर दी, और RW के लिए पिन। अब इसमें हमारे पास कुछ फंक्शन है, एक LCD कमांड का फंक्शन, एक LCD इनिशियलाइज का फंक्शन है, डाटा का, स्ट्रिंग का, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट के कुछ फंक्शंस हैं। LCD कमांड का फंक्शन क्या करता है कि वो इनेबल को 1 करा देता है, RS को 0 और RW को भी 0।
मतलब हमारा जो RS है वो अब राइट आइडेंटिफाई करेगा, और जो RW है वो राइट के लिए जो है हमारे पास सेट हो जाएगा। और इसके बाद जो हम डिले दे के इसकी ऑपोजिट कंडीशन भी लगा देंगे कि ज़ीरो और इनेबल ज़ीरो पे ये कुछ हो, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास इनिशियलाइज का है उसमें ये है कि कमांड के हमने फंक्शन को जनरेट किया हुआ है, ठीक है, विद सम डिलेस। अब एलसीडी कमांड का फंक्शन हमारे पास जो कर रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं जो अभी हमने किया, वो एलसीडी कमांड का फंक्शन हमने यहाँ पे एन साइन करेक्टर सीएमडी था ना, कि कोई ये करेक्टर लेगा सीएमडी और उसको जो है वो हम इनिशियलाइज कर देंगे। तो उसको हमने पोर्ट सी पे भेजा है और अकॉर्डिंग टू डैट हम यहाँ पर इनिशियलाइज करवा रहे हैं वो सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरी हैं एलसीडी के कंट्रोलर के लिए, ठीक है जी। उसके बाद एलसीडी के डाटा के लिए है, डाटा अगर हमें भेजना है तो हमें आरएस और इनेबल को 1 करना होगा ताकि वो डाटा की तरफ जाने लग जाए, और आरडब्ल्यू को 0 करना होगा ताकि वो डाटा के लिए इनिशियलाइज हो जाए। और जो डाटा हम भेजेंगे वो पोर्ट सी पर जाएगा, और फिर ये दोबारा से हम इनेबल को 0 करवा देंगे और RS को 1 और RW को 0, क्योंकि हमने कहा था कि हम पहले इनेबल को 1 करेंगे और फिर 0 करेंगे, इनेबल 1 फिर 0 इनेबल, ताकि हमें पता रहे ये कॉन्फ़िगर हो कि डाटा हमारा उसी पोर्ट पर जा रहा है। इसी तरह हमने ऊपर किया था कमांड के लिए भी कि इनेबल पहले 1 किया फिर 0 किया फिर 1 फिर 0, ताकि हमारा डाटा जो है वो एलसीडी पर कॉन्फ़िगर होता रहे। इसके बाद स्ट्रिंग भेजने के लिए सिंपल एक फॉर लूप है, वो स्ट्रिंग जो है वो उसको हम एलसीडी डाटा के ज़रिए भेजते जाएंगे एक एरे के ज़रिए से, ठीक है। और शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट के लिए ये करेंगे कि हम कमांड दे देंगे उसे 0x18 की, और वो तब तक उधर को मूव करता रहेगा लेफ्ट पर जब तक ये हमारे पास अ, जितनी हमने शिफ्ट जितना शिफ्ट उसे करना होगा, ठीक है, तो वो उतना कमांड जो है वो उसकी यहाँ पर जो हमने शुरू में कमांड्स देखी थी, जो हमने कहा था कि भाई ये कमांड्स तुम्हारे पास आएंगी तो तुमने वो काम करने हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे पास लेफ्ट और राइट की कमांड थी ना, वो यहाँ पे कन्फिगर होने लग जाएंगी। और इसी तरह शिफ्ट राइट है जो हमने एक डाटा शीट टेबल में से देखी हुई थी, ठीक है जी। अब इसका जो मेन डॉट सी का है उसमें हम ये करेंगे कि वही अपनी लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाएंगे और यहाँ पर lcd.h की लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवा देंगे। मेन फंक्शन में हम ये करेंगे कि DDRB 0x07 के लिए, ताकि हम ये वाली तीनों जो पिन्स हैं इनको ऑन कर सकें, ठीक है जी। इनिशियलाइज करवा दें, उसके बाद DDRC को हम आउटपुट कोड कर देंगे। सबसे पहले हम इनिशियलाइज कराएंगे अपने एलसीडी को, वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रिंग है, अ, उस ये जो डाटा हमने स्ट्रिंग में भेजना था, इस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे मैंने एक एरे में लिख दिया, ठीक है जी। और इस स्ट्रिंग को एलसीडी स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करते हुए मैंने यहाँ पे कॉल दे दी। तो अब एलसीडी स्ट्रिंग का फंक्शन जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, वो ये करेगा कि इस एलसीडी स्ट्रिंग को एक फॉर लूप के जरिए से एलसीडी डाटा के पास भेजेगा, और एलसीडी डाटा इसे एलसीडी पर आउटपुट के ज़रिए से भेज देगा, इनेबल 0 ऑन ऑफ करके और RW और RS के मुताबिक, ठीक है जी। और शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट के लिए हमने 16 कैरेक्टर्स का जो है ना शिफ्ट दिया, और इतना इतना वो शिफ्ट जो हमारा यही वाला डाटा है इसको ये शिफ्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी हम प्रोटीज सिमुलेशन पर जाते हैं। ये हमारे पास वही प्रोटीज की सिमुलेशन है जिसमें हमारी एलसीडी इंटरफेस हुई है, और हम यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अ, वही वही हमने डाटा माइक्रो कंट्रोलर पर अपलोड किया। हमारे पास पोर्ट बी थी, पोर्ट सी
को हमने आउटपुट के लिए यूज़ किया, पोर्ट बी की तीनों पिन्स यूज़ की, आर एस आर डब्ल्यू और इनेबल के लिए ये हमारे पास, ये देखें, आर एस आर डब्ल्यू और ई है, D0 से D7 जो है हमारे पास पिन्स हैं डाटा के लिए, और ये हमारे पास वोल्टेजेस के लिए, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है कंट्रास्ट के लिए, ठीक है ना जी। और ये हमारा डाटा वही जो हमने भेज रहे थे वो यहाँ पे सिंपली शो हो रहा है। ओके, इसमें जो हमारे पास हार्डवेयर की इम्प्लीमेंटेशन थी वो हमने लैब में चेक करवाई थी, और उसके पर इसी तरह बिल्कुल कनेक्शन करके माइक्रोकंट्रोलर के कोड अपलोड करके पोटेंशियोमीटर लगा के हमने जो है वो अपना नाम इसी तरह शो हो जाएंगे एलसीडी पर, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा दूसरा टास्क है वो एक कैलकुलेटर को इंटरफेस करना यूजिंग हेक्स कीपैड और उसे एलसीडी पर शो करवाना। सेम वही हमारे पास जो है ना एलसीडी की इसी तरह हम हेडर फाइल बनाएंगे। कीपैड के लिए हम एक अलग से हेडर फाइल यूज़ कर लेंगे जिसमें वही कीपैड के फंक्शन जो हमने पिछली बार यूज़ किए थे उनको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे। सेम सिचुएशन कि जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उनको हम कंपेयर करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू कीपैड्स, और उसको हम साइन करते हुए डिस्प्ले करवाते जाएंगे कि अगर हमारे पास ये जो हम कोड भेजेंगे उसको अगर ये इक्वल लेता है तो ये डिस्प्ले करवा दें कि भाई ये वाला फंक्शन मैं परफॉर्म करने लगा हूँ, और इवेंचुअली वो वाला फंक्शन परफॉर्म होगा एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, और वो वाला फंक्शन मल्टीप्लाई प्लस सब्ट्रैक्ट होके जो है हमारे पास रिजल्ट शो करवा देगा उस नंबर को एलसीडी पर, ठीक है जी। तो वही शिफ्ट और रिजल्ट के फंक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कैलकुलेटर है जिसको हम प्रेस करेंगे और प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन के फंक्शन लगाकर हम इसे एलसीडी पर इस तरह से दिखा सकते हैं, 9 - 7 = 2। तो आई होप कि आप लोग इसे गेन कर चुके होंगे। इसकी हमारे पास जो है वो हार्डवेयर की सिमुलेशन भी है। हार्डवेयर की सिमुलेशन में कुछ इस तरह से है कि जस्ट अ सेकेंड, इसमें जब हम 5 - 2 करेंगे, सी हमारे लिए माइनस के लिए है, और जब हम इसे 2 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास 3 यहाँ पर 5 - 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 शो हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको इसमें हमने एलसीडी इंटरफेसिंग देखी और कीपैड के ज़रिए से हम किस तरह से एलसीडी की हेडर फाइल बनाते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं एलसीडी को माइक्रोकंट्रोलर के साथ यूज़ करने के लिए। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।